अर्जुन सिंघानिया बहुत ही अमीर उद्योगपति था। उसके पास धन दौलत, बंगले, गाड़ी और नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। शहर में उसका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता था। लेकिन इतनी संपत्ति होने के बावजूद उसके जीवन में एक खालीपन था। वह हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता और रिश्तों को ज़्यादा महत्व नहीं देता था। उसकी माँ सरस्वती देवी एक साधारण और संस्कारी महिला थी। उन्होंने अपने पति के निधन के बाद अकेले ही अर्जुन को बड़ा किया था। अपने बेटे की सफलता देखकर वह खुश तो थी, लेकिन उन्हें दुख इस बात का था कि अर्जुन धीरे धीरे इंसानियत और भावनाओं से दूर होता जा रहा था। एक दिन सरस्वती देवी ने अर्जुन से कहा, बेटा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे घर में भी खुशियाँ आएं। अर्जुन ने पहले तो इस बात को टाल दिया, लेकिन माँ के बार बार समझाने पर वह तैयार हो गया। कई बड़े घरानों से रिश्ते आए, लेकिन सरस्वती देवी को उसमें सच्चाई और संस्कार नहीं दिखे। एक दिन गांव से उनकी पुरानी सहेली का फोन आया। उन्होंने अपनी बेटी नंदनी के बारे में बताया। नंदनी पढ़ी लिखी, संस्कारी और बहुत सुंदर लड़की थी। सरस्वती देवी ने उसे देखा और तुरंत पसंद कर लिया। अर्जुन को गांव की लड़की से शादी करने का विचार पसंद नहीं आया। उसे लगा कि एक साधारण लड़की उसके आलीशान जीवन में फिट नहीं हो पाएगी, लेकिन माँ की खुशी के लिए वह मान गया। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हो गई। नंदनी जब पहली बार सिंघानिया हाउस पहुंची तो उसने पूरे घर को सम्मान और अपनापन देने की कोशिश की। वह सभी नौकरों से प्यार से बात करती और सरस्वती देवी की बहुत सेवा करती थी। लेकिन अर्जुन को नंदनी में कोई रुचि नहीं थी। शादी के पहले ही दिन उसने नंदनी से साफ शब्दों में कह दिया, देखो, यह शादी मैंने सिर्फ अपनी माँ की खुशी के लिए की है। मैं तुम्हें अब पत्नी का दर्जा तो दूंगा, लेकिन मुझे किसी प्रेम या अपनापन की उम्मीद मत करना। और एक बात, मैं तुम्हारा चेहरा भी ज़्यादा नहीं देखना चाहता। नंदनी यह सुनकर अंदर से टूट गई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ। मेरा धर्म है कि मैं आपका और इस परिवार का सम्मान करूँ। बाकी समय सब ठीक कर देगा। अर्जुन उसकी बात सुनकर हंस पड़ा और वहाँ से चला गया। नंदनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी पीड़ा किसी को नहीं बताई। अगले दिन से उसने पूरे घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। वह सुबह सबसे पहले उठती, मंदिर में पूजा करती और फिर सरस्वती देवी की सेवा में लग जाती। समय बीतने लगा। सरस्वती देवी को नंदनी में अपनी बेटी दिखाई देने लगी। वह हर समय उसका साथ देती और उसे समझाती कि एक दिन अर्जुन जरूर बदलेगा। लेकिन अर्जुन पहले से भी ज़्यादा कठोर होता जा रहा था। वह घर में काम करता और अपने बिजनेस की दुनिया में खोया रहता। एक दिन अर्जुन एक बड़ी पार्टी में गया। वहाँ उसकी मुलाकात रिया नाम की एक आधुनिक और खूबसूरत लड़की से हुई। रिया बेहद चालाक थी। उससे अर्जुन की दौलत और रुतबा पसंद आ गया। धीरे धीरे उसने अर्जुन को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। अर्जुन भी उसकी सुंदरता से प्रभावित हो गया और उसके साथ समय बिताने लगा। जब यह बात नंदिनी को पता चली तो उसे दुख तो हुआ, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह बस भगवान से प्रार्थना करती रही कि अर्जुन को सही रास्ता दिखाइए। दूसरी ओर रिया धीरे धीरे अर्जुन के जीवन में इतना महत्वपूर्ण हो गई कि परवाह करना कम कर दिया। एक दिन सरस्वती देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। नंदनी दिन रात उनकी सेवा करती रही, लेकिन अर्जुन को अपनी माँ से मिलने तक का समय नहीं मिला। वह रिया के साथ विदेश यात्रा की योजना बनाने में व्यस्त था। सरस्वती देवी यह सब देखकर बहुत दुखी होती थी।
उन्होंने अपने बेटे की चिंता थी। एक रात उन्होंने नंदिनी का हाथ पकड़कर कहा, बेटी तुम बहुत अच्छी हो। मुझे डर है कि अर्जुन एक दिन बहुत बड़ी गलती करेगा। नंदिनी ने उसकी आंखों में आंसू देखकर कहा, माँ आप चिंता मत कीजिए, भगवान सब ठीक कर देंगे। उसी समय अर्जुन घर लौटा। उसके साथ रिया भी थी। पहली बार रिया सिंघानिया हाउस आई थी। उसने घर में कदम रखते ही नंदिनी को देखा और मुस्कुराते बोली, ओहो तो यही है आपकी गांव वाली पत्नी। अर्जुन हंस पड़ा। नंदिनी ने चुपचाप सिर झुका लिया, लेकिन सरस्वती देवी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने रिया को डांटते हुए कहा, यह इस घर की बहू है, इसका सम्मान करना सीखो। रिया ने बनावटी मुस्कान के साथ माफ़ी मांग ली, लेकिन उसके मन में नंदिनी के लिए ईर्ष्या और नफरत भर गई। उसे महसूस होने लगा कि जब तक नंदिनी इस घर में है, वह अर्जुन पर पूरी तरह अधिकार नहीं जमा सकती। तभी उसने एक ऐसी साजिश रचना शुरू की कि जो पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाली थी। रिया ने बाहर से भले ही मुस्कुराकर सबका दिल जीतने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में केवल लालच था। वह अर्जुन की दौलत और नाम पर अपना अधिकार चाहते थे। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि नंदिनी अभी भी इस घर की बहू थी और सरस्वती देवी उसे अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करती थी। धीरे धीरे उसने अर्जुन के मन में नंदिनी के खिलाफ जहर घोलना शुरू कर दिया। वह हर छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताती और कहती कि नंदिनी केवल संपत्ति के लिए इस घर में रह रही है। अर्जुन पहले से ही नंदिनी को पसंद नहीं करता, इसीलिए वह रिया की बातों में आसानी से विश्वास कर लेता। एक दिन रिया ने अर्जुन से कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी पत्नी नौकरों के सामने तुम्हारी बुराई करती है। वह कहती है कि तुम घमंडी हो और एक दिन सारी संपत्ति उसके नाम हो जाएगी। यह सुनकर अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बिना सच्चाई जाने नंदिनी को बुलाया और सबके सामने उसका अपमान किया। नंदिनी हैरान रह गई। उसने लाख समझाने की कोशिश की कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन अर्जुन सुनने को तैयार नहीं था। उसने गुस्से में कहा, मुझे तुम्हारा चेहरा तक देखना पसंद नहीं है। अगर मेरी माँ तुम्हें इतना प्यार न करती तो मैं तुम्हें कब का इस घर से निकाल चुका होता। यह सुनकर नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। यह चुपचाप वहाँ से चली गई। सरस्वती देवी ने अर्जुन को बहुत समझाया, लेकिन वह रिया के प्रभाव से इतना डूब चुका था कि उसे सही और गलत का फर्क दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दिनों बाद सरस्वती देवी की तबीयत और ख़राब हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें दिल की गंभीर बीमारी है और उन्हें किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए। नंदिनी दिन रात उनकी सेवा करती रही। वह उसकी दवाइयाँ से लेकर खाने पीने तक का पूरा ध्यान रखती। दूसरी ओर अर्जुन शायद ही कभी अपनी माँ के पास बैठता। वह अधिकतर समय रिया के साथ बिताता था। रिया को लगा कि अब समय आ गया है कि नंदिनी को हमेशा के लिए इस घर से निकाल दिया जाए। उसने एक बहुत बड़ी साजिश रची। एक दिन उसने घर के लॉकर से कुछ कीमती गहने निकाल लिए और उन्हें नंदिनी के कमरे में छिपा दिया। फिर उसने पूरे घर में हंगामा मचा दिया कि उसके महंगे गहने चोरी हो गए हैं। जब खोजबीन हुई तो गहने नंदिनी के कमरे से मिले। अर्जुन आग बबूला हो गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे नंदिनी को चोर कह दिया। नंदिनी बार बार कहती रही कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी सरस्वती देवी ने दृढ़ आवाज में कहा, मेरी बहू चोरी नहीं कर सकती, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन अर्जुन ने अपनी माँ की बात भी अनसुनी कर दी।
उसने नंदनी से कहा, आज के बाद तुम इस घर में नहीं रहोगी। नंदनी का दिल टूट गया। उसने सरस्वती देवी के चरण छुपाए और कहा, माँ, अगर मेरी वजह से घर में अशांति हो रही है तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन सच सामने जरूर आएगा। यह कहकर वह घर छोड़कर चली गई। सरस्वती देवी रोती रही, लेकिन अर्जुन का दिल नहीं पसीजा। नंदनी अपने गांव लौट गई। वहाँ उसके एक छोटे से विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उसने अपने दुख को अपनी ताकत बना लिया। गांव के लोग उसकी अच्छाई और मेहनत से बहुत प्रभावित थे। धीरे धीरे वह पूरे क्षेत्र में सम्मानित शिक्षिका बन गई। उधर शहर में रिया का असली रूप सामने आने लगा। वह अर्जुन के पैसे को पानी की तरह खर्चा करती थी। उसे केवल ऐशो आराम से मतलब था। अर्जुन को पहली बार महसूस होने लगा कि रिया को उससे नहीं, उसकी दौलत से प्यार है। एक दिन अर्जुन को अपने ऑफिस में कुछ ज़रूरी दस्तावेज मिले। उन दस्तावेजों में बैंकों, ट्रांजैक्शन और सीसीटीवी फुटेज की जानकारी थी। जब उसे ध्यान से जांच करवा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि रिया ने खुद गहने लॉकर से निकलवाए थे और नंदनी के कमरे में रखे थे। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे याद आया कि कैसे उसे एक निर्दोष लड़की का अपमान किया था, जिसे कभी उसके खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहा। उसी शाम वह घर पहुंचा तो उसे एक और झटका लगा। सरस्वती देवी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई थी। अस्पताल में भर्ती करते समय उन्होंने केवल एक ही नाम लिया था, नंदनी। अर्जुन की आंखों से पहली बार पश्चाताप के आंसू निकले। उसे समझ में आने लगा कि जिस लड़की को वह हमेशा ठुकराता रहा वही इस परिवार की असली ताकत थी। लेकिन अब सवाल यह था कि क्या नंदनी उसे माफ़ करेगी और क्या सरस्वती देवी अपनी बहू को एक बार फिर देख पाएंगे। अस्पताल के बाहर अर्जुन बेचैनी से टहल रहा था। उसकी मां सरस्वती देवी आईसीयू में थी और उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी। डॉक्टरों ने कहा था कि उन्हें किसी भी तरह का तनाव नहीं मिलना चाहिए, लेकिन सरस्वती देवी बार बार सिर्फ एक ही नाम ले रही थी, नंदनी, मेरी बहू को बुला दो। यह सुनकर अर्जुन का सिर शर्म से झुक गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके कितने बड़ी गलती की थी। जिस लड़की ने कभी उसके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, जिसकी उसने हर बार अपमानित किया, वही उसकी माँ के दिल के सबसे करीब थी। अगली सुबह अर्जुन अपनी कार लेकर सीधे उस गांव पहुंचा जहां नंदनी रहती थी। कई घंटों की यात्रा के बाद वह गांव के छोटे से स्कूल के सामने पहुंचा। वहां उसने देखा कि नंदनी बच्चों को पढ़ा रही थी। उसके चेहरे पर वही शांति और सादगी थी जो पहले दिन थी। अर्जुन कुछ देर दूर खड़ा उसे देखता रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी तकलीफें सहने के बाद भी नंदनी के मन में किसी के लिए नफरत नहीं थी। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो नंदनी ने अर्जुन को देखा। कुछ पल के लिए वह चौंक गई, लेकिन फिर सामान्य हो गई। अर्जुन धीमी आवाज में बोला, नंदनी, मुझे तुमसे बात करनी है। नंदनी ने शांत स्वर में कहा, कहिए। अर्जुन की आंखें भर आईं। उनके कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। मैं तुम्हारी बात सुने बिना तुम्हें दोषी ठहराया। मुझे सच पता चल गया है, रिया ने ही सब कुछ किया था। नंदनी कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, सच देर से ही सही सामने आ गया, लेकिन अब इन बातों का क्या फ़ायदा। अर्जुन ने कांपती आवाज़ में कहा, माँ अस्पताल में है, उनकी हालत बहुत ख़राब है, वे तुम्हें याद कर रही हैं, कृपया मेरे साथ चलो। सरस्वती देवी का नाम सुनते ही नंदनी आंखें नम हो गई। वह उससे बहुत प्यार करती थी। उसने बिना देर किए अर्जुन के साथ जाने का
फैसला कर लिया। जब दोनों अस्पताल पहुंचे तो सरस्वती देवी ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। जैसे ही उन्होंने नंदिनी को देखा, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, मुझे पता था कि मेरी बेटी जरूर आएगी। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, माँ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कुछ दिनों तक नंदिनी अस्पताल में ही रही। उसने पहले ही तरह सरस्वती देवी का सेवा की। उसकी देखभाल और डॉक्टरों की मेहनत से उसकी तबीयत धीरे धीरे सुधार लगी। इसी बीच पुलिस ने रिया की पूरी सच्चाई सामने ला दी। जांच में पता चला कि वह पहले भी कई अमीर लोगों को अपने जाल में फंसा चुकी थी। उसका मकसद केवल पैसा ऐंठना था। उससे अर्जुन के नाम पर कई फर्जी लेन देन भी किए थे। जब अर्जुन को यह सब पता चला तो उसे खुद से घृणा होने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने एक धोखेबाज पर भरोसा करके अपनी सच्ची पत्नी और मां का दिल कैसे दुखाया। एक शाम अस्पताल से लौटे समय अर्जुन ने नंदिनी से कहा, तुम चाहो तो मुझे कभी माफ मत करना, मैं उसका हकदार नहीं हूँ। नंदिनी ने धीरे से कहा, गलती इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार कर ले वह बदल सकता है। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि नंदिनी केवल एक अच्छी पत्नी ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी इंसान भी है। कुछ सप्ताह बाद सरस्वती देवी पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट आई। घर में फिर से खुशियां लौटने लगी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। एक दिन सरस्वती देवी ने अर्जुन को अपने कमरे में बुलाई। उन्होंने एक पुरानी फाइल उसके हाथ में दी और कहा, अब समय आ गया है कि तुम्हें एक सच पता चले। अर्जुन ने फाइल खोली तो उसके होश उड़ गए। उसमें एक अनाथालय के कागजात थे। सरस्वती देवी ने कांपती आवाज़ में कहा, अर्जुन, तुम मेरे जन्म से बेटे नहीं हो। कई साल पहले हमें तुम एक अनाथालय के बाहर मिले थे। तुम्हारे असली माता पिता कौन थे यह हमें कभी नहीं पता चला, लेकिन हमने तुम्हें अपने बेटे से बढ़कर प्यार किया। यह सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह स्तंभ रह गया। सरस्वती देवी ने आगे कहा, बेटा, खून का रिश्ता बड़ा नहीं होता, रिश्ते प्यार और त्याग से बनते हैं। और यही बात मैं तुम्हें हमेशा समझाना चाहती थी। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपनी माँ के चरणों में सिर रख दिया। उसे पहली बार समझ आया कि असली अमीरी पैसे में नहीं बल्कि रिश्तों में होती है। लेकिन किस्मत ने अभी एक और मोड़ संभाल कर रखा था। उसी रात एक रश्मि व्यक्ति सिंघानिया हाउस के दरवाजे पर आया। उसके हाथ में कुछ पुराने दस्तावेज और एक तस्वीर थी। उसने कहा, मेरे पास अर्जुन के असली माता पिता के बारे में ऐसी जानकारी है जो सब कुछ बदल सकती है। उस रात सिंघानिया हाउस में सभी लोग उस अनजान व्यक्ति को हैरान से देख रहे थे। लगभग 60 वर्ष का वह आदमी थका हुआ और चिंतित दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में एक पुराना बैग था जिसमें कुछ कागजात और एक तस्वीर रखी हुई थी। अर्जुन ने उसे अंदर बुलाया और पूछा, आप कौन हैं और मेरे बारे में क्या जानते हैं? वह व्यक्ति धीरे से बोला, मेरा नाम रघुवीर है। कई साल पहले मैं एक बड़े जमींदार परिवार में काम करता था। आज मैं जो बताने आया हूँ वह सुनकर शायद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यह कहकर उसने बैग से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक युवा दंपति अपनी गोद में एक छोटे बच्चे को लिए हुए था। रघुवीर ने तस्वीर अर्जुन को देते हुए कहा, यह बच्चा तुम हो। अर्जुन के हाथ कांप उठे। उसने उस तस्वीर को ध्यान से देखा, फिर उसकी नज़र उस बच्चे के गले में पड़े एक छोटे से लॉकेट पर गई। अचानक उसे याद आया कि उसके पास बचपन में एक वैसा ही लॉकेट था जिसे वह हमेशा अपने साथ रखता था। रघुवीर ने आगे बताया, तुम्हारे असली पिता का नाम विक्रम प्रताप सिंह था। वह बहुत ईमानदार और सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन उनका दौलत
पर उनके ही रिश्तेदार की नज़र थी। एक रात उनके दुश्मनों ने पूरे परिवार को ख़त्म करने की साजिश रची। घर में सन्नाटा छा गया। उस रात तुम्हारे माता पिता अपनी जान की परवाह किए बिना तुम्हें बचाने का फैसला किया। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद नौकर को तुम्हें लेकर भाग जाने को कहा। वह नौकर मैं था। अर्जुन की आंखें फैल गई। रघुवीर की आवाज़ भर गई। मैं तुम्हें लेकर बहुत दूर भाग गया, लेकिन रास्ते में हम पर हमला हो गया। किसी तरह मैं तुम्हें बचाकर एक अनाथालय बाहर छोड़ आया, क्योंकि मुझे लगा कि दुश्मन तुम्हें भी मार देंगे। बाद में जब मैं वापस लौटा तो पता चला कि तुम्हारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। सरस्वती देवी और नंदिनी भी भावुक हो गई। रघुवीर ने कहा, मैं बरसों तक तुम्हें ढूंढता रहा, लेकिन सफलता नहीं मिली। कुछ महीने पहले मुझे पता चला कि शहर का मशहूर उद्योगपति अर्जुन सिंघानिया ही वही बच्चा है जिसे मैंने बचाया था। अर्जुन कुछ देर तक चुप बैठा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अगर आप मुझे बचा कर न ले जाते तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता। रघुवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया था। उसी समय सरस्वती देवी आगे बढ़ी और बोली, चाहे तुम्हारे जन्मदाता कोई भी रहे हो, मेरे लिए तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे। अर्जुन तुरंत उठकर अपनी माँ के गले लग गया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रही थी। उसने कहा, माँ, आपने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन आपने मुझे जीवन दिया। मैं आपका यह ऋण कभी नहीं चुका सकता। उस दिन पहली बार अर्जुन को समझ आया कि सच्चे रिश्ते खून से नहीं बल्कि प्यार और त्याग से बनते हैं। कुछ दिन बाद अर्जुन ने अपने असली माता पिता की याद में एक बड़ा ट्रस्ट बनाने का फैसला किया। उस ट्रस्ट का उद्देश्य गरीब बच्चों की शिक्षा और अनाथ बच्चों की मदद करना था। नंदिनी ने इस काम में उसका पूरा साथ दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां भी कम होने लगीं। अर्जुन अब नंदिनी की अच्छाई और उसके त्याग को समझ चुका था। वह हर बात में उसका सम्मान करता और उसकी राय लेता था। एक शाम घर की छत पर खड़े होकर अर्जुन ने नंदिनी से कहा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। शायद मैं उन्हें कभी मिटा नहीं सकता, लेकिन क्या तुम मुझे एक मौका दोगी कि मैं एक अच्छा पति बन सकूं? नंदिनी कुछ पल चुप रही, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने कहा, रिश्ते तब तक नहीं टूटते जब तक उसमें विश्वास बचा हो, और मैं विश्वास करना चाहती हूँ कि आप बदल चुके हैं। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी को नई शुरुआत मिल गई हो। लेकिन भाग्य ने कभी एक अंतिम परीक्षा बाकी रखे थे। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन के ट्रस्ट के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई। करोड़ों रुपए के घोटाले का झूठ आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार करने की तैयारी होने लगे। सबूत इतने मजबूत दिखाई दे रहे थे कि अर्जुन खुद भी हैरान था। और सबसे चौंकाने वाली बात यही थी कि इस साजिश के पीछे जिस व्यक्ति का नाम सामने आया वह कोई और नहीं बल्कि रघुवीर था। यह खबर सुनकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या रघुवीर सचमुच धोखेबाज था या उसके पीछे कोई और रहस्य छिपा था? रघुवीर का नाम सामने आते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस व्यक्ति को वह अपने जीवन का रक्षक समझने लगा था, उसी पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगा रहा था। पुलिस ने कुछ दस्तावेज और बैंक रिकॉर्ड पेश किए, जिसमें दिखाया गया था कि ट्रस्ट के पैसे कई फर्जी खातों में भेजे गए थे। उन खातों का संबंध रघुवीर से बताया जा रहा था। सरस्वती देवी को यह बात सुनकर गहरा धक्का लगा। नंदिनी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। रघुवीर ने जिस सच्चाई से अर्जुन को उसके अतीत से मिलवाया था,
उसे देखकर कोई भी यह नहीं मान सकता था कि वह लालची था, धोखेबाज हो सकता है। अर्जुन ने तुरंत रघुवीर से मिलने का फैसला किया। जब वह उसे मिलता तो रघुवीर की आंखों में डर नहीं बल्कि चिंता दिखाई दे रही थी। उसने कहा, बेटा, मैं निर्दोष हूँ, किसी ने मुझे फंसाया है। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। उसे महसूस हुआ कि रघुवीर झूठ नहीं बोल रहा है। उसने तय किया कि वह सच्चाई का पता लगा कर रहेगा। उधर पुलिस की जांच तेज हो गई। मीडिया में भी खबर फैलने लगी। लोग अर्जुन और उसके ट्रस्ट पर सवाल उठाने लगे। जिन लोगों ने कभी उनकी तारीफ की थी वही अब उनकी आलोचना कर रहे थे। इन मुश्किल दिनों में नंदनी हर समय अर्जुन के साथ खड़ी रही। उसने कहा, सच्चाई चाहे कितनी भी छिपा जाए, एक दिन सामने जरूर आती है। हमें हार नहीं माननी चाहिए। नंदनी की बातों ने अर्जुन को हिम्मत दी। दोनों ने मिलकर दस्तावेजों की जांच शुरू की। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। कुछ दस्तावेज पर ऐसी डिजिटल हस्ताक्षर थे जो नकली थे। जब विशेषज्ञों से जांच करवाई गई तो पता चला कि ट्रस्ट के रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की गई थी। जांच आगे बढ़ी तो एक और चौंकाने वाला नाम सामने आया। धर्मपाल सिंह। धर्मपाल वही व्यक्ति था जो वर्षों पहले अर्जुन के असली पिता विक्रम प्रताप सिंह का रिश्तेदार था। वही आदमी उनकी संपत्ति हड़पना चाहता था। जब उसे पता चला कि अर्जुन जिंदा है और अब एक सफल उद्योगपति बन चुका है तो उसने फिर से अपनी पुरानी चालों चलनी शुरू कर दी। दरअसल धर्मपाल ने ही रिया को अर्जुन की जिंदगी में भेजा था। उसी ने रघुवीर को फंसाने की योजना बनाई थी और ट्रस्ट के खिलाफ झूठ सबूत तैयार करवाए थे। जब यह सच सामने आया तो सभी हैरान रह गए। पुलिस ने धर्मपाल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपने सारे अपराध कबूल कर लिए। उसने माना कि वर्षों पहले भी उसी ने अर्जुन के परिवार को बर्बाद करने की साजिश रची थी। सच्चाई आते ही रघुवीर पर लगे सारे आरोप हट गए। अर्जुन ने सबसे पहले उसके चरण छुए और कहा, मैं आपका ऋणी हूँ। आपने अब बचपन में मेरी जान बचाई और आज भी मेरे लिए इतनी मुसीबतें झेली। रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, तुम्हें खुशी देखकर ही मुझे सुकून मिलता है। कुछ महीनों बाद ट्रस्ट फिर से अपने काम में जुट गया। अब पहले से भी ज़्यादा बच्चे उसकी मदद से पढ़ने लगे। अनाथ बच्चों के लिए नए स्कूल और आश्रम गृह बनाए गए। एक दिन ट्रस्ट के वार्षिक समारोह में हजारों लोग मौजूद थे। मंच पर अर्जुन, नंदिनी, सरस्वती देवी और रघुवीर एक साथ खड़े थे। अर्जुन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलतियां की है। मैंने लोगों को उनके कपड़ों, हैसियत और बाहरी रूपों से आंका है, लेकिन आज मैं जान गया हूँ कि इंसान की असली पहचान उसके दिल और उसके संस्कार होते हैं। इसके बाद वह नंदिनी की ओर मुड़ा। उसने सबसे पहले कहा, जिस महिला को मैंने कभी सम्मान नहीं दिया वही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अगर नंदिनी मेरे जीवन में न होती तो शायद मैं आज यहाँ खड़ा भी न होता। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। नंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू थे। सरस्वती देवी मुस्कुरा रही थी। उन्हें लग रहा था कि आखिरकार उनका परिवार फिर से एक हो गया है। समारोह के अंत में अर्जुन ने नंदिनी का हाथ पकड़कर कहा, तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं हो, मेरी सबसे अच्छी दोस्त और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख हो। नंदिनी मुस्कुराई और बोली, और आपने मुझे यह सिखाया कि इंसान बदल सकता है अगर वह अपनी गलती स्वीकार करने का साहस रखता हो। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। पूरा परिवार एक साथ खड़ा था। वर्षों के दुख
गलतफहमियों और संघर्ष अब पीछे छूट चुके थे। अर्जुन को आखिरकार समझ आ गया था कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि माँ का प्यार, पत्नी का विश्वास और अपने लोगों का साथ होता है।